डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड मुझे हाइप जरूर दें। चलिए फिर फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं वेद की बहन सोनल आरती को सजा रही होती है। सोनल आरती को कहती है, आज तो भैया की आपके ऊपर से नजरें ही नहीं उठेंगी। आरती बेहद खुश होती है। सोनल एक लड़की को कहती है, केसर और हल्दी वाला दूध लेकर आओ। वो आरती को रूम में लेकर आ जाती है। अभी वेद आ जाता है। सोनल उसे कहती है, रुको, पहले मुझे पैसे दो। अपनी हरकतों से कभी ना बाज आने वाली कली दूध में जहर मिला देती है। वहाँ पर वेद और उसकी बहन सोनल की मौज मस्ती चल रही होती है। सोनल उससे पैसे मांगती है और वेद उसे पैसे दे देता है। तब तक वो लड़की केसर और हल्दी वाला दूध ले आती है। सोनल वो दूध वेद के कमरे में रख देती है। कली छुप कर ये सब देख रही होती है। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिर वेद आरती के पास आ ही जाता है। उनकी प्यार भरी बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अपनी मेहंदी वाले हाथों से अपने सुहाग को वो दूध पिलाती है। उसे क्या पता कि इसमें जहर मिली हुई है। वो अपने पति को खुद ही अपने हाथों से मौत दे रही है। आरती वेद को कहती है कि ये लो, दूध पी लो। वेद कहता है, आज ये दूध तुम अपने हाथों से पिला दो। आरती वेद को कहती है, मैं पिलाऊं? वेद कहता है, तुम अपने हाथों से मुझे जहर भी पिला दो तो वो भी मैं खुशी खुशी पी लूं। आरती और वेद को क्या पता कि सचमुच ही इस दूध में जहर मिला हुआ है। आरती अपने हाथों से वो दूध वेद को पिलाने लग जाती है। दूध के पीते ही वेद जोर जोर से खांसने लग जाता है। आरती घबरा जाती है। वो उसे पूछती है, वेद तुम्हें क्या हुआ? मगर वेद कुछ नहीं बोल पाता। वेद के मुंह से खून आने लग जाता है। आरती जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। अभी वहाँ पर सूर्यवंशी और सोनल आ जाते हैं। वो आरती को कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? आरती रोने लग जाती है। वो कहती है, देखिए ना, वेद को पता नहीं क्या हो गया। जब वो लोग वेद को देखते हैं तो वो आरती पर इल्जाम लगाने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमारे बेटे को जहर दे दिया। आरती उनके आगे गिड़गिड़ाती है। वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस उन्हें दूध ही पिलाया था। सूर्यवंशी बाहर आवाज लगाने लग जाता है, कोई है तो मेरे बेटे को लेकर जाओ। कुछ लोग आते हैं। वो वेद को उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। आरती सोनल को कहती है, मैं भी साथ जाऊंगी। सोनल आरती को कहती है, तुमने मेरे भाई को मार दिया है, तुम कहीं नहीं जाओगी। सोनल आरती को अंदर ही बंद करके चले जाती है। आरती जोर जोर से चलाने लग जाती है, कोई है तो दरवाजा खोलो। आरती देखती है, एकदम से दरवाजा खुल जाता है। आरती फटाफट से बाहर आती है और भागती है। मगर आरती को ये नहीं पता था कि उसके साथ भी कुछ होने वाला है। कली उसके सर में डंडा मार देती है। आरती को कुछ नहीं पता चलता, वो जोर से नीचे गिर जाती है। कली इतनी घिनौनी हरकत कर सकती है ये किसी को नहीं पता था। पल भर में उसने वेद और आरती की जिंदगी को उजाड़ दिया था। आरती बेहोश हो जाती है। कली उससे कहती है, मुझे माफ करना आरती दीदी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा था। मैंने आपसे कितनी बार कहा था, वेद बाबू मेरे हैं मेरे हैं, लेकिन तुम्हें ये बात तो समझ में नहीं आती। देखो अब क्या हो गया। कली पागलों जैसी हरकतें करने लग जाती है। कली कहती है, अगर वेद बाबू मुझे नहीं मिले तो तुम्हें भी कभी नहीं मिलेंगे। कली कहती है, आपने मुझसे वेद बाबू को छीन लिया था, इसीलिए मैं भी आपको उनका नहीं होने दूंगी। अभी वहाँ पर 2-3 बंदे आते हैं। वो आरती को उठाकर ले जाते हैं। कली सुहाग रात वाले रूम में आती है और कहती है, सुहाग रात मनाएंगे ये लोग, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। कली सारा सामान इधर से उधर फेंकने लग जाती है। पता नहीं इस कली को कोई क्यों नहीं देखता, वो क्या कर रही है। कली उस रूम में अपनी मनमानी करती है और सारा सामान तोड़ फोड़ देती है। कली सारी बीती बातों को याद करती है, कैसे कली को मंडप से बाहर निकाल दिया था और आरती की शादी वेद के साथ कर दी थी। कली कहती है, वकील दीदी, अगर आप मेरी माँ होती तो आप ऐसा कभी नहीं करती। आखिरकार आपने अपनी बेटी का ही साथ दिया। आप ये जानती थी कि मैं वेद बाबू से कितना प्यार करती हूँ। कली बाद में जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है, आज तो आप वेद बाबू मर जाएंगे और फिर मैं विधवा हो जाऊंगी। क्यों किया वेद बाबू आपने ऐसा मेरे साथ? आपने क्यों की आरती के साथ शादी? मैं हूँ आपकी पत्नी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। मैंने आपको ना चाहते हुए भी जहर दिया। आगे हम देखते हैं अंजलि बहुत ही बेचैन होती है। कभी वो अपनी बहन गिन्नी के बारे में सोचती है तो कभी अपनी बेटी के बारे में। वो सोचती है कि मेरी बेटी वहाँ पर खुश तो रहेगी, मगर उसे क्या पता कि कली ने वहाँ पर बहुत बड़ा कांड कर दिया है। पता नहीं वो अब आरती के साथ क्या करेगी, वो उसको कहाँ पर भेज देगी या फिर उसको बेच डालेगी। अंजलि सोच रही होती है, मैं करूँ तो क्या करूँ। एक तरफ मेरी खुद की बहन गिन्नी जो दहेज में मेरी लाश मांग रही है, मुझे जान से मार देना चाहती है। कैसे अंजलि ने इतने सारे गुंडों के साथ भिड़कर अपनी जान बचाई है। जब अंजलि उस वाकया को याद करती है तो उसकी रूह कांप जाती है। अंजलि
अंजलि कहती है इस दामोदर माजूमदार को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। उसको जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेज दिया तो मेरा नाम भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं है। मुझे अपने पति के कातलों को भी पकड़ना है, उनको भी सजा दिलवानी है। वही अंजलि को रानी माजूमदार यानी के गिनी का फोन आ जाता है। गिनी अंजलि को कहती है तू बच गई। अंजलि उसे कहती है हाँ मैं जिंदा हूँ, तूने क्या सोचा था कि मैं मर जाऊंगी। गिनी उसे कहती है हाँ तू बहन मर जा, तुझे मैं अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तू मेरी शादी से पहले मर जाए, तेरी वजह से ही तो मैं जीते जी मर गई हूँ। मेरा प्यार अभय मुझसे दूर हो गया, उसके तेरे साथ नाजायज संबंध है, लेकिन अंजलि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तू आज बच गई तो क्या हो गया, आगे तो तुझे मरना ही पड़ेगा। अंजलि कहती है नहीं मरूंगी मैं, कुछ नहीं कर पाएगी तू, भगवान भी कानून और सच के साथ है। और एक बात सुन, तू भी उस दामोदर माजूमदार के साथ ही जेल में जाएगी। गिनी अंजलि को कहती है तेरी बेटी, तेरा दामाद और तेरा राजपूत खानदान मैं सब कुछ उजाड़ कर रख दूंगी। जिसकी तू बहू बनकर बैठी हुई है ना, और वो अभय सिंह राजपूत जो तुमसे शादी करेगा, उसने कैसे सबके सामने सीना ठोक कर कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने सबके सामने तुझे आई लव यू बोला है अंजलि। ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं तुम्हारा सबका सर्वनाश कर दूंगी। अगर अभय मुझे नहीं मिला तो वो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। गिनी कहती है एक नारी के रूप में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, मुझे कैसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, मैं आज भी नहीं भूल पा रही हूँ। ये कितना अपमान सहना पड़ा था। शादी की कोई भी शर्त, कोई भी नियम नहीं माना था उन लोगों ने, और ना ही उन लोगों ने मुझे बहू के रूप में स्वीकारा था। उन्होंने मेरे मंगलसूत्र की कीमत को नहीं समझा था। गिनी कहती है आंखों में आंसुओं के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक आज भी जिंदा लाश बनकर घूम रही हूँ। गिनी जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है तेरा सत्यानाश हो अंजलि, राजपूत खानदान का सर्वनाश हो जाए। मैंने दामोदर माजूमदार से कह दिया है रानी सिर्फ तुम्हारी होगी, मैं उसी के साथ ही शादी करूंगी। बस मैंने उससे ये कहा है जब तुम्हारी लाश मेरे सामने आ जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। उसने मेरे साथ ये वादा किया है, वो तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश मेरे पास लेकर आएगा, उसके बाद ही मैं उसके साथ शादी करूंगी। वो नहीं जानती कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, वो मुझसे इतना प्यार करता है कि पूरी दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता होगा। अभय ने तो मेरे प्यार की कीमत नहीं समझी। दामोदर ने मुझसे कहा है वो मुझे पैरों में नहीं दिल में रखेगा। तभी वहाँ पर प्रदीप आ जाता है। वो अंजलि से कहता है बाहर तुम्हें कोई मिलने के लिए आया है। अंजलि उसे कहती है कौन है। प्रदीप कहता है कि देख जरा। तभी देखती है अंजलि के अभय सिंह होता है। अंजलि उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तभी हम देखते हैं साधिका साथ होती है और अंजलि के लिए शगुन लेकर आई होती है। अंजलि उनसे पूछती है ये क्या है सब। साधिका कहती है अभय तुमसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो तुम्हारे लिए शगुन लेकर आया है। अंजलि उनको कहती है कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अभय उसे कहता है तुम मुझे ठुकराओ मत अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अंजलि उनको कहती है मैं उस घर की छोटी बहू हूँ। साधिका उसे कहती है तो क्या हुआ, अभय तुम्हें सहारा देना चाहता है। तो यहीं पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे हम देखेंगे क्या वेद बच पाएगा, कली आरती को कहाँ ले जाएगी। इस एपिसोड की फुल स्टोरी जानने के लिए आप हमारा कल का एपिसोड फुल जरूर देखना। इस एपिसोड की न्यू अपडेट के साथ कल मिलते हैं।